हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर की रीडिंग। ओके, सितंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, जनरल लाइफ के लिए और आपकी लव रीडिंग। ठीक है, ये कंबाइंड रीडिंग है। ओके, पहले हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ, फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ। ओके, ये मंथली रीडिंग है। वीकली रीडिंग भी आपको ज़रूर पोस्ट करूँगी मैं बहुत जल्दी। ओके, साप्ताहिक राशिफल की रीडिंग्स भी और लव रीडिंग्स भी। ठीक है, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो काफ़ी समय से मैं एक्टिव नहीं थी, बट नाउ I will not be inactive anymore and I will be coming up with your weekly readings regularly. Okay, तो अगर पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, प्लीज़ डू दी ऑनर्स ऑफ सब्सक्राइबिंग द चैनल। इस चैनल पर हम जोडियक रीडिंग्स करते हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स भी करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग, अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइज, लेट्स सी मैसेजेस फॉर यू। आप लोगों के लिए क्या चैलेंज है? ओके, सिंह राशि वालों के लिए क्या चैलेंज है इस महीने में, सितंबर में? ओके, वी हैव वरी। आई एम लर्निंग दैट वरी डजेंट चेंज एनी आउटकम। ओके, तो आपको अपनी फिक्र, अपनी चिंताओं से थोड़ा सा बचना है। ओके, जो भी चीज़ें जैसी हैं, कई बार हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो प्लीज़ लेट देम गो। जैसी वो हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए। समय की अनुकूलता के हिसाब से मैं भी आपको सिर्फ उनको वैसे ही छोड़ना है और अभी स्टिल रहना है। ठीक है, चिंता करने से वो चीज़ें सही नहीं होंगी, तो बी अ लिटिल माइंडफुल कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। ओके, अनदर कार्ड आई एम सीइंग हियर इज़ टू बी फेयर। ओके, अगेन आप फेयर डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, आप फेयर करना चाह रहे हैं। मतलब आपके साथ अगर कुछ सही नहीं भी हो रहा है, या आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी सिचुएशन से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं भी हो रहा है, तो भी ज़्यादा चिंता ना करें। ओके, आप फेयरनेस चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। फेयरनेस आपको मिलेगी व्हेन टाइम विल कम। ओके, नथिंग इज़ इन वेन। जो भी लेसन्स आप लेते हैं, जो भी गलत चीज़ें भी होती हैं ना आपके साथ लाइफ में, वो इसीलिए होती हैं कि आप उनसे लेसन लें और फिर वो चीज़ें कभी रिपीट ना करें, या फिर उन चीज़ों से ही आपका फ्यूचर का बेस बनता है। ओके, लेट्स सी व्हाट यू कैन टेक विद यू इन दिस मंथ ऑफ सितंबर। क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप उसको लेकर चलेंगे? वी हैव लॉन्जिटिविटी, टर्टल लॉन्जिटिविटी। ओके, लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस कीजिए, शॉर्ट टर्म चीज़ों पर ध्यान न दीजिए ज़्यादा। ठीक है, अभी किस तरह से चीज़ें दिख रही हैं वो ज़रूरी नहीं है। अभी चीज़ें अगर अच्छी नहीं भी हैं तो आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलें, अपने प्लान्स को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बनाएं। जो चीज़ें आपके साथ लॉन्ग टर्म रह सकती हैं उनको चुनें। ओके, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ओके, फ्रॉम लेनोमेंट, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन मंथ ऑफ सितंबर। वी हैव एंकर। ओके, आई फील जैसे लॉन्गिटिविटी कार्ड आया, लॉन्गिटिविटी एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, और यहाँ पे एंकर कार्ड आया विच इज़ शोइंग मी कि आप लॉन्ग टर्म प्लान्स अगेन बना रहे हैं जो आपकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो शैलो नहीं हैं, जो बहुत डीप रहने वाले हैं, जो आपकी मे बी आपको थोड़ा सा वरी कर रहे हों कि कैसे ये सब चीज़ें होंगी, जो भी गोल आपने सेट करे हैं कैसे ये सब अचीव कर पाएंगे। क्या आप अपने साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ, क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं? क्या आप लाइफ के साथ जस्टिस कर रहे हैं या नहीं? क्या आप अपनी एग्जिस्टेंस के साथ जस्टिस कर रहे हैं या नहीं? तो उन चीज़ों के लिए चिंता आप ज़रूर करें, बट स्पिरिट इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि थोड़ा सा स्टेबल रहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा वरी मत कीजिए, चीज़ें सही हो जाएंगी समय के साथ। एंड वी हैव 7 नंबर विच इज़ शोइंग मी स्नेक। तो कुछ टॉक्सिक लोगों से आपको में भी थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशन, अपने आप को किसी न किसी कन्फ्लिक्ट से आप ना बचाएं। कोई एनवियस हो रहे हैं अगर आप किसी को लेकर, तो वो भी ना हो। ठीक है, ये आपके लिए भी एडवाइस हो सकती है कि आप और लोगों से अपना कंपैरिजन ना करें। एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक जर्नी, आपकी भी यूनिक है, उनकी भी यूनिक है। एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ, रादर गिव योर सेल्फ अ डायरेक्शन। ओके, सेप्टेम्बर इज़ अ मंथ ऑफ गिविंग योर सेल्फ अ डायरेक्शन, स्लोइंग डाउन एंड थिंकिंग कि चीज़ें कैसी आगे जाके जो लॉन्ग टर्म अच्छी रहेंगी उनके बारे में सोचिए। ज़्यादा चिंता अभी की चीज़ों को लेके मत कीजिए। मे बी जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो। ओके, तो चिंता मत कीजिए। मे बी आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको थोड़े से समय में देखने को मिले। ओके, इट माइट टेक टाइम बट इट विल कम फॉर श्योर। ओके, लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
वी हैव जस्टिस। ओके, कुछ लोगों को मे बी जो जस्टिस से रिलेटेड सिचुएशंस में हैं, ठीक है, उनको काफ़ी चीज़ें में भी सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ सकती हैं, जो कोई कोर्ट वगैरह के डिसीजंस में इन्वॉल्व हैं। या फिर हो सकता है अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे टू बी फेयर एनर्जी थी एंड अगेन जस्टिस एनर्जी विच इज़ गिविंग मी द सेम वाइब कि आप जो हैं चीज़ों में फेयरनेस लेकर आ जाएंगे। सो डोंट बी टू स्केप्टिकल कि क्या होगा कैसे होगा। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ सिचुएशन की लाइफ आपके साथ अब फेयर डील करेगी। ओके, मे बी आप किसी कार्मिक सिचुएशन से या किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे थे जो आपको ड्रेन आउट कर रही थी, तो वो सिचुएशंस आपकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उन सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ओके, जस्ट डोंट वरी। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ टेलिंग मी कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचे ना, ठीक है, सोचने से कुछ नहीं होगा। जस्ट लेट देम गो एंड लेट देम फ्लो एंड थिंग्स विल सॉर्ट आउट ऑन देयर ओन। ठीक है, आप चीज़ों को जितना आप चेज़ करते हैं, जितना आप उनसे जुड़े रहते हैं या उनके बारे में सोचते रहते हैं, उतनी ही वो देर लगाती हैं। तो डिटैचमेंट लेके आइए एंड थिंग्स विल स्टार्ट फ्लोरिशिंग फॉर यू। ओके, लेट्स सी टी लीफ से क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सितंबर मंथ में। ओके, वी हैव माउंटेन मेजर चैलेंज टू ओवरकम। ओके, कुछ चैलेंजेस रहेंगे आपके इस मंथ में जो कि दिख ही रहा है पहले से आपकी रीडिंग में। वरी कार्ड आपका चैलेंज रहने वाला है। तो यस, चैलेंजेस आर देयर बट चैलेंजेस आर देयर टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। ओके, तो वो स्पिरिट आप अपने अंदर बिल्कुल रखें कि जो भी चीज़ें आ रही हैं यू विल ओवरकम देम। Okay, and then we have crown, honor and respect will come to you. Okay, whatever you are doing, again justice card is here which is showing me कि जो भी आप कर रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा honor और respect भी मिलेगी। Okay, these are too many. I just want one more card. We have older man, dealings और relationship with the older man. Okay, आपकी लाइफ में सितंबर में एक ओल्डर मैन आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव वे। मे बी आपके करियर में, मे बी आपकी पर्सनल लाइफ में एक ओल्डर मैन आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक आउट अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट एंड देन वी विल सी योर लव रीडिंग। ओके, लेट्स सी लियोस, व्हाट इज अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम स्पिरिट। ओके, प्लीज टेल अस message for Leo. Okay, we have flow. Allow me divine to move with the flow and respond with calmness and peace. Okay, whatever the situations are, आपको स्पिरिट बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, फ्लो के साथ चलें, काम रहें, पीसफुल रहें एंड थिंग्स विल अनफोल्ड नेचुरली। एंड डॉल्फिन इज ऑल्सो सिंबल ऑफ प्ले। ठीक है, प्ले के लिए या फिर प्लेफुल रहें, चीज़ों को एंजॉय करते हुए चलें। ठीक है, एक लाइट हार्टेड मूड रखें। चीज़ें आपके लिए आप देख सकते हैं चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, इस ट्रांजिशन पीरियड में अपने आप को काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, अपने आप को शांत रखना और प्लेफुल एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, विच विल हेल्प यू गोइंग थ्रू दिस पीरियड ईजीली। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग फॉर सितंबर नाउ। गाइस, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट। ओके, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, we have 6 of Pentacles, 4 of Cups. ओके, what I'm seeing here कि जो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में या फिर इस कनेक्शन के डिनायल में है, ठीक है, जो इस कनेक्शन को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो आपके साथ रेसिप्रोकेट करना चाहेंगे। ठीक है, सितंबर में यू कैन एक्सपेक्ट कि थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स अ डायरेक्शन ऑफ एक्शन, एक दूसरे की तरफ एक्शन लेना या फिर चीज़ों को थोड़ा सा रेसिप्रोकेटिव वे में करना। ओके, वी हैव फूल। यस, यू कैन सी अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू पर्सपेक्टिव। कुछ नया आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव सिचुएशन में। ओके, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए में भी एक न्यू पर्सन आ रहे हैं।
ठीक है। ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, देयर इज़ हाई एनर्जी कमिंग टुवर्ड्स योर योर पर्सन एंड यू। मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन में जो है काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे कुछ नया ज़रूर हो रहा है, कुछ कम्युनिकेशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यू कैन हैव इट। ओके, पर्सन चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करें, आपसे अपने मे बी हार्ट फेल्ट जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करें, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है विच इज़ शोइंग मी के पर्सन काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। लाइक आपने जो भी एफर्ट्स पुट करे हैं इस पर्सन उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील यू आर वेटिंग ऑन दिस पर्सन। ओके, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि आपके पास रीच आउट करें, या फिर ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि आप रीच आउट करें। ओके, आप हो सकते हैं सिंगल हो, या ये पर्सन बिल्कुल एब्सोल्युटली सिंगल हैं, या मनी में अभी तक इनका ध्यान था, मनी बनाने में, ठीक है, पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा इनका ध्यान था, और उस सिचुएशन में भी थोड़ा सा कुछ रिलीफ इनको मिल रहा है, इसीलिए ये आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोच पा रहे हैं। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। वाई 7 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर? ओके, टावर। ओके, बट आई एम फीलिंग कि इस पर्सन के साथ में भी कोई कार्मिक सिचुएशन जो है ड्रामेटिकली एंड हुई है। आई वॉज अबाउट टू से थर्ड पार्टी, बट मैं श्योर नहीं थी और मैं देखना चाहती थी आगे के कार्ड्स किस तरह से आते हैं, बट इट इज़ लाइक शोइंग मी कि कुछ इवेंट्स हैं इनकी लाइफ में, कुछ लोग में भी जैसे जा रहे हैं, या कुछ एकदम से इनकी लाइफ में भी होना एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से जो इन्होंने लाइक आपसे काइंड ऑफ हिडन भी रखा हुआ था। कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो इन्होंने आपसे हिडन रखी हुई थी, और उनकी वजह से ये समय नहीं निकाल पा रहे थे या आ नहीं पा रहे थे आपकी तरफ, बट ये चीज़ें जो हैं क्रम्बल हो रही हैं, तो ये मे बी अब आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट सम मोर इन्फॉर्मेशन। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। Yes, this can be family, this can be work, this can be anything, this can be a person also, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही थी, या मे बी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन थे, कोई इन्वॉल्वमेंट है, किसी एक्स को आपको बिल्कुल भूलने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी यू आर प्रोजेक्टिंग योर ओल्ड एनर्जी ऑन टू दिस पर्सन, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी इज टेलिंग मी देयर आर फीलिंग्स। ओके, इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए जो ये एक्सप्रेस में भी करना चाहेंगे इन मंथ ऑफ सितंबर। ओके, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, ना ही सिर्फ फीलिंग्स हैं बल्कि आई एम एक्सपेक्टिंग। ओके, अगर अभी तक आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आउटकम भी रेजोनेट होगा। ओके, विच इज़ शोइंग कि ये पर्सन एक्शन भी लेंगे। ओके, दिस पर्सन विल लव टू लीड दिस सिचुएशन इन सम डायरेक्शन नाउ। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स विच इज शोइंग मी अगेन पास्ट से ये पर्सन बाहर निकल रहे हैं। हर्मिट। ओके, हर्मिट एनर्जी इज ऑल्सो अबाउट आइसोलेटिंग। यस, बस इस पर्सन वॉज मच ड्रिवन, मतलब बहुत लोगों के लिए ये सिचुएशन है कि ये पर्सन वर्क में ही इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं खो चुके थे ये वर्क में, और अभी थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो मे बी दिस पर्सन वांट्स टू कम अहेड टू शो सम जेस्चर। ओके, मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग ऑन टू सम हिंट, मतलब आपसे कुछ ना कुछ हिंट मिल जाए इनको, ये भी एक इंट्यूटिव मैसेज है। ओके, लेट्स टेक आउट सम मोर इन्फॉर्मेशन, then we will see reading for singles. Okay, we have 2 of pentacles. I feel आपकी एनर्जी में कोई और पर्सन भी हैं जो आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं, बट आप उन पर्सन की ऑफ़र को मे बी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, जस्टिस। कुछ लोगों के लिए आप में से हो सकता है कुछ लीगल सिचुएशंस चल रही हैं जिनको ओवर करना ज़रूरी है, या फिर आपको किसी कार्मिक पर्सन को ड्रॉप करना ज़रूरी है ताकि आपकी जिस पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं उस पर्सन के साथ आपकी कोई सिचुएशन आगे बढ़ सके। ओके, वी हैव लवर्स। यस, लव इज़ कमिंग, मतलब बहुत लोगों के लिए मुझे एक लव जैसा जेस्चर, एक लव लाइफ में प्रोग्रेशन दिख रहा है फॉर सितंबर। ओके, डेथ is showing me again transformation and transition towards happiness. Okay, it is followed by sun. तो मतलब बहुत से लोगों के लिए अगेन हो सकता है कि बहुत ही स्विफ्टली आपकी लव लाइफ में आपको कोई चेंज देखने को मिल सकता है। ओके,
स्पेशली इफ़ यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट. येस, वी हैव 3 ऑफ कप्स ऑल्सो. आप काफ़ी अच्छे मूड में भी आ जाएं जैसे ही आपको कोई हैप्पीनेस मिले. सो आई एम सीइंग कि हैप्पीनेस इज़ कमिंग इन योर वे. ओके, आई सी गुड टाइम्स कमिंग फॉर यू फाइनली. ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर सिंगल्स, दोज हु आर एब्सोल्युटली सिंगल. ओके, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट इन सितंबर. ओके, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स. तो कुछ लोग अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मे बी आपको एक अच्छा प्रपोजल मैरिज के लिए मिल जाए. ठीक है, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो, बिकॉज आई डोंट से कि अगर आप देख ही नहीं रहे हैं तो भी आपके लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा. कहाँ से आएगा, आप मतलब कोई रिसीविंग के लिए तैयार भी तो हों. ओके, तो अगर आप देख रहे हैं तो यस, यहाँ पे मैरिज, किसी की मैरिज पक्की होने के या रिश्ता विश्ता आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं मैरिज के लिए. एंड दिस विल बी ट्रेडिशनल. ओके, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, विच इज़ शोइंग मी यू आर ओवर थिंकिंग. ओके, आप किसी सिचुएशन के बारे में नेगेटिवली सोच रहे हैं, मे बी पास्ट में अड़े हुए हैं, या फिर आप अपने आप को इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि अब आप किसी और को पसंद करें. सो डोंट डू दिस, डोंट गेट योर सेल्फ स्टक. आप अपने आप को स्टक मत रखें एक पर्सन पे. जो पास्ट हो गया वो हो गया. ओके, कीप गोइंग, कीप मूविंग. यू नेवर नो कि आपके लिए क्या है फ्यूचर में. जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन एंड फॉलो द फ्लो. ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट. यस, आई थिंक आपके लिए भी, लाइक कई लोगों के लिए में भी चांसेस हैं कि कुछ अच्छा आ रहा है आपको, लेकिन अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है. ओके, आप में भी थोड़ा सा पास्ट की लाइफ में अड़े हुए हैं, कुछ पास्ट का आप मिस आउट करते चले जा रहे हैं पास्ट की वजह से. तो अपना थोड़ा सा अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो यू विल डेफिनेटली सी मेजर चेंजेस कमिंग इन योर लव लाइफ. ओके, एंड दीज आर पॉजिटिव चेंजेस जो कि स्टेबल होंगे, जो कि आपको फुलफिलिंग लगेंगे. ओके, लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम टी लीफ कार्ड्स ऑल्सो, what you can expect in September. We have dog barking, advice from a friend. Okay, आपको किसी न किसी पर्सन से कोई एडवाइस मिल सकती है जो कि आपकी लव लाइफ के लिए में भी बहुत अच्छी हो. विंड चाइम्स, पीस एंड हारमनी. ओके, कुछ गुड टाइम्स अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इज ऑलरेडी टेलिंग इट. ओके, कि कुछ अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बहुत से लोग कुछ मैरिज से रिलेटेड अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. And then we have horse, short journey, this can be mental journey also. Okay, आप अपने ही मन में कुछ जर्नी कर रहे हैं, या फिर अगेन इट कैन बी फिजिकल ऑल्सो, आप कहीं जा भी रहे हैं किसी से मिलने. ठीक है, एंड देन वी हैव डॉग अगेन, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड. ओके, कोई पर्सन है जिसकी आपको सुनना चाहिए. ओके, एंड देन वी हैव पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, लेसन टू बी लर्नड. फॉर सम ऑफ यू इट इज़ अ मैसेज कि आपको कोई ना कोई लेसन लर्न करने की ज़रूरत है स्ट्रांगली, विद द हैंडमैन एंड फनल कार्ड. ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन टू एंड द रीडिंग. मैसेज फॉर लियो इन लव. ओके, लव के लिए क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए. वी हैव लिमिटलेस, सी योर सेल्फ ओपन टू रिसीव. एज आई सेड अभी कि अपने आप को ओपन रखिए रिसीव करने के लिए. इन मोस्ट मिरेकुलस वेज द डिवाइन कैन यूज एनीथिंग एंड एनीवन. ओके, आपको कुछ भी कभी भी मिल सकता है. जस्ट बी ओपन टू रिसीव. वो मानिए तो सही कि आपको मिल सकता है. मिरेकल्स हैपन टू दोज हु बिलीव इन देम. ओके, तो अपने आप को ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रखिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सुंदर लाइक हैंड्स बने हुए हैं कि आप अपने लिए झोली फैला के रखिए. ऊपर वाले के घर में बहुत कुछ है, आपको भी मिलेगा. जस्ट अपने आप को होपफुल रखिए, हैप्पी रखिए, रिसीविंग मोड पे रखिए. ओके, वो आप जब तक वो चैनल को ट्यून ही नहीं करेंगे उस फ्रीक्वेंसी पे तो वो कैसे चलेगा. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल मैचिंग रखिए, चीज़ें आपकी तरफ भागती हुई आएंगी. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.